बंगाल में चुनाव है और महिला मतदाताओं पर खेला जा रहा है दांव है। इस दांव को हमने सियासत का सिंदूर खेला नाम दिया है। जी हां, बंगाल की 49% महिला मतदाता किसकी होंगी भाग्य विधाता? ये सवाल इसलिए है क्योंकि टीएमसी और बीजेपी दोनों की तरफ से महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी को पूरा भरोसा है कि महिलाएं उनके साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि महिला मतदाता उनके साइलेंट वोटर्स हैं। आज शंखनाद इसी सवाल पर कि अब की बार महिलाएं किसका करेंगी बेड़ा पार, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। আপনার বিজেপি রাজ্য উত্তর প্রদেশ বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না। शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं। নারীদের অধিকার রক্ষা করা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। अब की बार बंगाल में महिलाएं किसका करेंगी बेड़ा पार? अब की बार बंगाल में महिलाएं किसकी बनाएंगी सरकार? अब की बार महिला मतदाता किसकी होंगी भाग्य विधाता? बंगाल में चुनाव है और महिला वोट पर दांव, क्योंकि जिस ओर महिलाएं चली उस ओर जीत की हवा चलेगी। यही वजह है कि महिलाओं को अपने हक में लेने की लड़ाई है, एक दूसरे पर चुनावी चढ़ाई है। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है। আপনার বিজেপি রাজ্য উত্তর প্রদেশ বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না। মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। ममता ये बताना चाहती हैं कि बीजेपी के मुंह से महिलाओं के हक की बात बेमानी है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों को मालूम है कि महिलाओं के साथ होने का अर्थ है सत्ता तक पहुंच जाना। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की 84.45% महिलाओं ने वोट किया था और ममता बनर्जी की सरकार बनाई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में 82.06% महिलाओं ने वोट में भागीदारी निभाई थी। तब टीएमसी को 42 में से 34 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। 2016 विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी की जीत हुई थी और तब 83.13% महिलाओं ने वोट किया था। 2019 में बंगाल की तस्वीर बदलने वाला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें महिलाओं ने 81.7% मतदान किया। इस चुनाव में बीजेपी को 18 और टीएमसी को 22 सीटें मिली और उसे कुल 12 सीटों का नुकसान हुआ। ममता ने कन्याश्री, रूपाश्री और मातृत्व शिशु देखभाल जैसी योजनाओं से भी महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही बंगाल की बेटी ही चाहिए का नारा भी बुलंद कर दिया है। मोदी मोदी। लेकिन पीएम मोदी ने ममता के गढ़ में ही ममता से पूछा था कि वो बेटी से बुआ क्यों बन गई। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? जुबानी जंग अपनी जगह है, लेकिन ममता बनर्जी महिलाओं को अपना कोर वोटर मानती हैं। यही बात प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं कि उन्हें महिलाओं का मत मिलता है और महिलाएं उनकी साइलेंट वोटर हैं। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है।
ये साइलेंट वोटर्स हैं, देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। जंग जबरदस्त है, लेकिन देखना होगा कि बंगाल की महिला शक्ति किसे सत्ता तक पहुंचाती है। प्रेमा राजाराम और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।